हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक यार बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक हमने ये देखा था कि हम लोग आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। हम GS1 GS2 GS3 GS4 की बातें करते हैं, बट ऐसे का क्या है कि हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे फर्स्ट टाइम वहीं एग्ज़ाम हॉल में जाके लिख रहे होते हैं और इसका उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, क्योंकि अगर आप वहीं जाके लिखोगे तो सीधी सी बात है, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। मतलब कि आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी ऐसे नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने भी नहीं लिखा था तो मैंने भी स्टार्टिंग ऐसे ऐसे करी थी। धीरे धीरे कैसे करी मैंने स्टार्टिंग, और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स इसके जो माइंड में रखेंगे, यानी कम मेहनत करनी है हमें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं हमारे, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अगर आपने कोई भी ऐसे नहीं लिखना, फॉर एग्जांपल, हाँ, पहले तो देखो ऐसे क्या होता है कि जनरली एक जो हम जनरल क्वेश्चंस लिखते हैं, यानी कि मान लीजिए जो 150 वर्ड्स के क्वेश्चन लिखते हैं, या जो भी हम जो है 250 वर्ड्स के क्वेश्चन लिखते हैं, तो उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म में हम देख सकते हैं। आज के समय कोई ऐसा नहीं है, देखो सिलेबस में क्या है कि ये मेंशन होगा, यूपीएससी तुमको मेंशन करके देगी कि ये इस थीम पे पूछ सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिए यूपीएससी और जो पीसीएस होते हैं वो कोई भी जनरल टॉपिक उठा के आपको दे देंगे और उस पर ऐसे पूछ लेंगे। मतलब ऐसा कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है इसका। जैसे GS1 GS2 GS3 में क्या होता है, कोई टॉपिक सिलेबस फिक्स है वहाँ पे कि वो इसी में पूछेंगे, मतलब उसी में क्वेश्चंस वो बना के देंगे, फ्रेम करके देंगे। हिस्ट्री का तो हिस्ट्री का बना के देंगे। बट एसेज में क्या होता है कि वो कोई भी टॉपिक उठा लेंगे, कोई भी थीम उठा लेंगे, उसमें से पूछ लेंगे भाई ये बताइए। अब तो फिलोसफिकल ऐसे जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गए, मतलब उनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो उससे पहले हमें बेसिक्स क्वेश्चन हमें पता होनी चाहिए। जैसे नॉर्मल ऐसे होता है, एजुकेशन पे ऐसे कैसे होता है, हेल्थ पे ऐसे कैसे हमें लिखना है, वुमेन के ऊपर कैसे लिखना है। तो कुछ ऐसी थीम्स होती हैं, अगर हम उनको पहले से प्रिपेयर करके चलेंगे तो होता क्या है कि उन्हीं को आगे पीछे करके वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, ये हमारे 2023 और 2024 पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए, क्योंकि ऐसे दोनों में आता है। ठीक है, ध्यान रखना, यू पीसीएस में 3 ऐसे आते हैं, पीसीएस में 3 ऐसे पूछे जाते हैं, और वहीं यूपीएससी में 2 ऐसे पूछे जाते हैं। लेकिन यूपीएससी में ज़्यादा लिखना पड़ता है, यूपीएससी में ज़्यादा लिखना पड़ता है, पीसीएस में थोड़ा कम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हमें यूपीएससी के अंदर हमें ज़्यादा लिखना पड़ता है एज कंपेयर टू पीसीएस के पेक्षा। राइट। सो अभी हम देखेंगे कि हाँ, मेजर मेजर जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने कभी ऐसे नहीं लिखा, समझो, हमने कभी ऐसे नहीं लिखा तो हम लोग ऐसे कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, तो ऐसे कैसे लिखना है निबंध, जैसे हिंदी में लोग देखते हैं कि भाई हिंदी में कैसे चीज़ें करनी है। निबंध मैंने कभी ऐसे नहीं लिखा, फिर स्टार्ट कैसे करना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही ईजी वे में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे, मतलब आपने नहीं करा है तो कैसे बहुत अच्छी तरीके से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रखना स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है। मैं एक ही देखो, मैं सबसे पहले दिखाऊंगा कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे कि हम लोग स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट, स्टार्ट कैसे करना है, ऐसे स्टार्ट करें। दूसरी बात हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि जिस पे हमें जो मेजर थीम्स हैं, मेजर थीम्स में ये होता है कि हम उन पे अपने स्ट्रक्चर बना के डालेंगे। हाँ, देखिए ऐसे लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वीकली, यानी कि हम लोग एक संडे या सैटरडे जो भी एक दिन, यानी कि वीकली यानी 7 दिन में हमें एक दिन चूज कर लें और उसके अंदर क्या एक ऐसे लिखें, उसी का स्ट्रक्चर बना लें और उसी को अच्छे से पढ़ें। एक ही करेंगे तो एक दिन में, यानी कि 1 मंथ के अंदर, यानी कि आप 4 ऐसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, 4 ऐसे तैयार हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि तुम्हारे पास उसके बाद जो है कि हाँ, मतलब एक कॉपी, एग्जांपल के लिए मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा, एग्जांपल के लिए कॉपी दिखाऊंगा कि एक ऐसे कैसे लिखा जाता है, मतलब स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ये चीज़ें कैसे करेंगे, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऊपर जा करके कि कैसे फर्स्ट टाइम पॉइंट्स को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, और ये पीवाईक्यू मैं दिखाऊंगा कि ऐसे 2020 के पेपर्स हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, आई हैव नॉट, देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट लगा कि आई हैव नॉट रिटन एनी ऐसे टिल नाउ। अगर आपने कोई ऐसा नहीं लिखा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई ऐसे नहीं लिखा है तो हम स्टार्ट करेंगे, और कैसे स्टार्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो अगर आपने कोई भी आंसर, जैसे 150 वर्ड्स के वो तो लिख रखे होंगे, 250 वर्ड के वो तो लिख रखे होंगे ना, 10 मार्कर और 15 मार्कर के वो तो लिखे होंगे, GS1 GS2 के लिखे होंगे। बस उन्हीं को एक्सटेंडेड वे में लिख रहे हैं कि बस उसमें जो भी इंट्रो होता है उसमें, फॉर एग्जाम्पल उसमें इंट्रो होता है, ठीक है, और फिर एक हमारे पास बॉडी होती है उसमें, फिर हमारे पास एक कंक्लूजन होता है। सेम वे इसमें भी यही होती हैं चीज़ें, ऐसे ही होता है। इंट्रो क्या हो जाएगा हमारा, उसमें 1-2 लाइन का होता था, इसमें इंट्रो हमारा 1 पेज का हो जाएगा। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। और बॉडी, बॉडी जो है हमारे पास, देखो बॉडी जो हो जाएगी हमारा, फॉर एग्जांपल से 7-8 पेज की बॉडी हो जाएगी हमारे पास, और कंक्लूजन हो जाएगा हमारा कम से कम 2 पेज या 1 पेज का, 2 या 1 पेज का जो हमारे पास कंक्लूजन हो जाएगा। अब ये तो मोटा मोटा मैंने बता दिया कि इस तरह से इतने पेज, मतलब एक ही कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल से ये हेल्थ के ऊपर पूछा गया है, तो हेल्थ को पहले मैं इंट्रो बताऊंगा कि इंट्रो कैसे करना है। मैं स्टार्टिंग में भी बताऊंगा कि कैसे इंट्रो लिखते हैं, ऐसे का इंट्रो कैसे अलग है जीएस से, वो भी हम देखेंगे इसमें।
दोनों का, हाँ वो कैसे अलग है वो भी हम देखेंगे अभी इसमें। हाँ अब बात करते हैं, देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। मैंने पूछा कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, मैंने अभी आपको ये बताया कि ऐसे किसी में भी पूछा जा सकता है, लेकिन आस्क द ऐसे फॉर एनी ऑफ जनरल टॉपिक्स। वो कोई भी एक जनरल ट्रेंड्स में, जैसे मान लीजिए कि इंटरनल सिक्योरिटी को पूछ लेंगे, जैसे अभी मणिपुर वॉलेंस चल रहा है, कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी अपने आप में ये है, वो कुछ सेंटेंस दे देंगे उसमें पूछ लेंगे। सेम है, दोनों की बता रहा हूँ मैं, पीसीआर और यूपीएससी दोनों की बता रहा हूँ। ये जो चीज़ है ना, ऐसे ऐसे एक ऐसी चीज़ है कि लो हैंगिंग फ्रूट्स है, मतलब अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे अच्छे मार्क्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जनरल यानी कि जीएस से भी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं इसमें। तो सिलेबस इसका फिक्स नहीं है, सिलेबस कहने का मतलब है कि कोई भी टॉपिक्स पूछेगा, लेकिन ध्यान रखना जो जनरल टॉपिक्स होते हैं उन पे हमें जो है स्ट्रक्चर बना के लिखना पड़ेगा, उन्हीं को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कोई सा भी किसी तरह का भी ऐसे आ जाएगा तो ऐसे से हो गए। ठीक है, अब सिलेबस में अब ये मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी में कितने 2 ऐसे लिखे जाते हैं और पीसीएस में 3 ऐसे लिखा है। जैसे मैंने बताया कि यूपीएससी के अंदर 2 ऐसे आते हैं और पीसीएस के अंदर 3 ऐसे आते हैं। कितने वर्ड के लिखने, कितने पेजेस के लिखने पड़ते हैं, हमें ये तो पता होना चाहिए ना, कब कितने पेजेस लिखने हैं हमें। ठीक है, कितने पेजेस लिखने हैं हमें वो बताना चाहिए। चलो अब हम देख लेते हैं कि यूपीएससी का पेपर देख लेते। देखिए ये 2022 का पेपर है यूपीएससी का। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया देखो, अभी इसमें ये दे देगा कि ऐसे मस्ट रिटन इन द मीडियम ऑथराइज फॉर एडमिशन, ये लिख रखा है कि सारे, हाँ कंपल्सरी, इसमें चॉइस मिलती है। ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, इसमें 2 सेक्शन आएंगे, एक सेक्शन 1 होता है और एक सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 1 में से हमें एक करना पड़ता है, सेक्शन 2 में से भी हमें एक करना पड़ता है, मतलब हमें 2 ऐसे लिखने, कुल मिला के देखो राइट। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि राइट 2 ऐसे चूजिंग 1 टॉपिक फ्रॉम ईच सेक्शन ए एंड बी। वर्ड लिमिट क्या है, देखो मार्क्स तो इतने हो गए, 125 का होता है ये भी 125 मार्क्स का है। ठीक है टोटल, और ये भी 125 मार्क्स का, इसका मतलब है हमारा पूरा जो पेपर होता है 250 मार्क्स का होता है। ठीक है जी, और वर्ड की लिमिट क्या है, जनरली 1000 से लेकर 1200, तो हम लोग 1200 मान के चलते हैं। 1200 का मतलब समझ रहे हैं, 1200 का मतलब ये होता है कि एक पेज जो होता है वो 100 हम लोग वर्ड लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें 12 पेजेस लिखने हैं, वी नीड टू राइट द 12 पेजेस। यानी कि यूपीएससी के एक ऐसे में एक जो ऐसे होगा वो हमारे 12 पेजेस लेगा, ये 12 पेजेस लेगा, ये 12 पेजेस लेगा। सेक्शन बी में भी ये भी 12 पेजेस लेगा, मतलब कुल मिला के हमें 24 पेजेस लिखने हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट में, आपको बताऊंगा कि क्या, देखो इनफ टाइम रहता है मतलब। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि जैसे जीएस 1 में हमारा कोई भी टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा उसमें कंस्ट्रेंट रहता है कि मतलब उसमें 20 क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा कि अगर आप 1-2 क्वेश्चन फंस गए तो आप जो है वहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं पेपर कर पाते हैं। जनरली इश्यूज़ आते हैं वहाँ पे कि आप हमारे 20 ख़त्म करने में हमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसे में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या है कि आप जो है पर्याप्त समय होता है, मतलब इनफ टाइम है, मतलब आप जो है ईजिली, मतलब आप सही से क्वालिटी आप मेंटेन कर लो, क्वांटिटी आपकी मैनेज हो जाएगी। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आराम से लिख दोगे, मतलब 24 पेजेस इज नॉट ए बिग थिंग। ठीक है, 24 पेज आराम से हो जाता है, मतलब 3 घंटे में अगर आपने एक आध थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके गए तो उसमें आप टाइम मैनेजमेंट के कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना, अब इसमें 4 में से हमें एक चूज़ करना है, यानी कि ध्यान रखना अगर यूपीएससी आपको चॉइसेस दे रही है तो आप उस चीज़ में आपको लिखने की कोशिश करनी है इसमें आप कंफर्टेबल है, इसमें आपने पढ़ के आया, जिसमें आप डेटा है, आप इंट्रो अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा कंक्लूजन ऑफ बॉडी, जिसके पास आपके पास कंटेंट अच्छा है, जिसमें बनाने में आपके दिमाग बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब पहला क्वेश्चन जी 2022 का पेपर है, तो पहला जैसे करेगा फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। ध्यान, अब देखो उसने 2 चीज़ कर दिया, फॉरेस्ट को इसने इंक्लूड कर दिया इकोनॉमिक एक्सीलेंस से, मतलब आपको ये बताना है कि फॉरेस्ट कैसे इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। तो एक जनरल इंट्रो होगा कि हमारे पास जो फॉरेस्ट है इतना कवर है हमारे पास, कोई स्टोरीज बना के लिख दो इसमें। ठीक है, जैसे कोई भी हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे स्टार्ट कर रहा है, अभी तो मैं आपको बस मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये होता है। ठीक है, इसमें यूपीएससी का हमें पता लग गया कि 2 हमें ऐसे लिखने पड़ते हैं और 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं हमें, और ये हमें मैंने बता दिया। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, मतलब किस तरह से 2 ऐसे हम लिख रहे हैं, 1200 वर्ड के लिख रहे हैं हम लोग, यानी कि पहले ऐसे यानी कि 4 में से हमें एक चूज़ करना पड़ता है, दूसरे सेक्शन में से हमें एक चूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखो ये फिलोसफिकल ऐसे ध्यान रखना, जनरली ये ट्रेंड देखा गया है जो पहला सेक्शन होता है वो थोड़ा टेक्निकल होता है। टेक्निकल मतलब कि जनरली जो टॉपिक्स होते हैं हम ऐसे हेल्थ एजुकेशन इसमें से एक टॉपिक आ जाता है। बट जो सेक्शन बी होता है वो फिलोसफिकल टाइप का होता है, मतलब कि कोई एक स्टेटमेंट दे देगा, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे टाइम टू रिपेयर द रूफ ऑफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, मतलब कि क्या कहना चाह रहा है इसको समझना है हमें कि टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग, मतलब कि हमें इसका मीनिंग निकालना है। इसके मीनिंग को निकाल करके फिर हमें एक्सप्लेन करना सारी डायमेंशन में, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, जस्ट मतलब जो भी आप एनवायरमेंट, टेक्निकल, कैसे भी कर सकते हो। तो टाइम टू, अब इसका क्या समझना, मतलब कि ये कह रहा है कि जब अपॉर्चुनिटी होती है तब हमें काम करना है, जब अपॉर्चुनिटी होती है कि जब
हाँ, जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो तब हमें काम करना है जिससे कि बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। तो इसी चीज़ को हमें अलग अलग डायमेंशन में लिखना है। यू कैन नॉट स्टैप ट्वाइस इन द सेम रिवर, इसका मीनिंग लिखना है। तो फिलोसफिकल ऐसे थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे टेक्निकल ऐसे आते हैं जो जनरल हमारे पास होती है। ठीक है, अब मैंने आपको यूपीएससी को बता दिया, अब मैं आपको पीसीएस का बताने जा रहा हूँ। देखो पीसीएस का 2022 का पेपर है ये। इसमें हाँ जी, प्रत्येक निबंध इसमें क्या ये 150 से 150 वर्ड ये आता है तुम्हारे पास, 150 टोटल मार्क्स। वो हमारे पास 250 मार्क का आता था। ठीक है, हर एक इसमें 3 ऐसे आ रहे हैं, इसमें ध्यान रखना, इसमें 3 ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, सेक्शन ए है, इसके अंदर इसके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसमें से एक करना है, इसमें से एक करना है, इसमें से, यानी कि टोटल के हमारे पास 3 ऐसे करने में। टोटल कितने करने हैं? 3। लेकिन ये उससे भी ईजी है हल्का सा। क्यों? मैं बता रहा हूँ। इसमें वर्ड लिमिट कितनी है? 700। अगर मान लीजिए 700 वर्ड से, इसका मतलब है यानी 7 पेजेस। एक ऐसे 7 पेजेस है, 3 ऐसे कितने हो गए? 21 पेजेस। यानी कि उसमें 24 पेजेस लिख रहे थे हम, इसमें 21 पेजेस लिखने। इसका मतलब कि इसमें और टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो टाइम का कोई भी इशू आता नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें टाइम की कोई दिक्कत आएगी नहीं, जैसे वो हम चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, टाइम का कोई इशूज़ आएगा नहीं इसमें। और जो इसके मतलब कि जो इसके टॉपिक्स होते हैं वो बहुत जनरल होते हैं। मतलब देखिए, इसमें वुमेंस के ऊपर पूछ लिया। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर पूछ लिया। मतलब और सिंपल आते हैं, मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं आता। बट हाँ, ये है कि जो तुम पढ़ के जाओगे वो आप चीज़ें इसमें आसानी से देख सकते हो। राइट, अब इसमें क्या पूछा रहा है? सेक्शन सी में जैसे पूछा है कि टेलीविज़न के ऊपर पूछ लिया, वाटर प्रिजर्वेशन के ऊपर पूछ लिया। राइट, तो ये है, मतलब वुमेन एक जनरल थीम है। एग्रीकल्चर हम तैयार करके जाते हैं ना, वाटर रिजर्वेशन ये सब तैयार करके जाते हैं इसमें। राइट, तो हमारे पास मैंने देख लिया कि पीसीएस का थोड़ा सा कम लिखना पड़ता है और हमें यूपीएससी की ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। अब हम दूसरे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको पीवाईक्यू पेपर दिखा दिया, मैंने आपको 2022 के पीवाईक्यू दोनों यूपीएससी का भी दिखा दिया और मैंने पीसीएस का भी दिखा दिया। मैंने ये दिखा दिया कि इसमें टाइम अच्छा खासा रहता है और मैंने बता दिया इसमें 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं, इसमें 3 ऐसे लिखने पड़ते हैं। ठीक है, दोनों को लिखना बहुत आसान है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि अगर कोई जनरल स्टडी अच्छी है तो आप अच्छा ऐसे लिख पाओगे, नो डाउट। टाइम इन एग्जामिनेशन ऑफ इनफ टाइम है, सफिशिएंट है। राइट, सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, अच्छे से लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ टू स्टार्ट, ऐसे स्टार्ट कैसे करना है? देखो स्टार्ट ऐसे करना है कि पहले हम लोग क्या देखेंगे, किसी टॉपर्स की कॉपी देख लेंगे, या मैं अपनी कॉपी, माई कॉपी दिखाता हूँ मैं कि कैसे स्टार्ट करना है। इसमें वही चीज़ होती है, पहले एक इंट्रो होता है, फिर कुछ बॉडी होती है और फिर तुम्हारे कुछ कंक्लूजन होते हैं। वो हमें स्टार्ट कैसे करना है, देखो स्टार्ट कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यही चीज़ स्टार्ट होती है। अगर आप लेके बैठो जो जनरल स्टडी आपने चीज़ लिख रखी है उसी को हमें एक्सटेंड करना होता है। ठीक है, आप अभी ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप अभी जैसे मैं आपको वो दिखाऊंगा कि किस तरह से करना है। हाँ, मेक ए स्ट्रक्चर ऑन द बेसिक थीम। अब कैसे स्ट्रक्चर बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर, ये जो हाउ टू स्टार्ट है ये दोनों एक ही इंटरलिंक्ड हैं ये टॉपिक्स। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, देखो अब ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है हमारा। अब मैंने ये लिख लिया, ये टॉपिक था, मैंने ये स्ट्रक्चर बना रखे हैं। मेरे को टॉपिक पता है, मान लो वुमेन के ऊपर अच्छा खासा कभी भी आ जाता है, पीसीएस में यूपी कहीं भी आ जाए, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, अब इंट्रो कैसे लिखूंगा मैं, मुझे पता है कि कम से कम मेरे को 12 पेजेस भरने हैं। तो ठीक है, पहले से दिमाग में मेरे पास थीम होनी चाहिए। हम पहले कभी भी जब भी टॉपिक पूछा तो पहले हम लोग रफ लिख लेते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन पूछे, फॉर एग्जांपल ले कि वाटर प्रेजेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा है तो पहले मैं जो है इसका रफ मैं बना लूँगा। रफ बनाने के बाद देन उसके बाद फिर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखूंगा। मैं पहले मैं स्ट्रक्चर बना लूँगा। यही स्ट्रक्चर हमें एग्जाम हॉल में रफ में बनाना पड़ता है। 10 से 15 मिनट हम लोग इसमें स्ट्रक्चर बनाने में लेते हैं। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे। डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम जो पॉइंट भूल जाएंगे उसमें। अब स्ट्रक्चर कैसे है देखो, वुमेन नंबर में इंट्रो में क्या लिखोगे, इंट्रो में कोट्स लिखोगे, वुमेन से रिलेटेड कोई भी कोट्स लिख दो। हाँ, जब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना तो ऐसे में हमारे पास कोट्स बहुत हेल्प करते हैं। पहले कोट लिखनी है या हम लोग स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्टोरी वुमेन से रिलेटेड कोई भी स्टोरी देखोगे, स्टोरी कैसे लिखनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। या डेफिनेशन बता सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है। एक पेज में आपको ये खत्म करना है, कोट से कोई लिख दो, एक स्टोरी छोटी मोटी बता दो। ध्यान रखना जो स्टोरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वही हम लोग कंक्लूजन में एंड भी करेंगे उसको, ध्यान रखना। हाँ जी, डेफिनेशन बता देंगे वुमेन एम्पावरमेंट, जो भी टॉपिक होता है पहले तो उसकी डेफिनेशन इंट्रो में कोशिश करिए कि उसको बनाने की कोशिश करिए। एक पेज का ये हो गया। फिर हम बताएंगे एक हिस्ट्री का एंगल ले लेते हैं, मतलब इंट्रो में। हाँ, ये अब ले लेंगे हम इसका। अब दूसरी हेडिंग क्या आएगी, दूसरी हेडिंग मतलब इंट्रो हेडिंग नहीं डालते हैं, ध्यान रखना, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। स्टार्ट सीधे कोट से कर देते हैं। अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे किस तरह से लिखा गया।
दूसरा आएगा तुम्हारा स्टेटस ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट ओवर द एजेस। ऋग्वेद में अच्छी खासी हुआ कर, मतलब आप बताओगे भाई पहले जो वुमेन की कंडीशन थी जो ऋग्वेद पीरियड में अच्छी खासी, उसके बाद फिर प्रॉब्लम होने लगी, फिर मेडावल में कैसे प्रॉब्लम होने लगी, फिर बिफोर इंडिपेंडेंस कैसे, आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे, ये एक हिस्ट्री एंगल एक पेज में आप खत्म कर दोगे। फिर मल्टी डायमेंशनल ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट, देखो ध्यान रखना, अब ये 3 पेज के अंदर खत्म करना है। मैं पेज इसलिए डिफाइन करना, मैं स्ट्रक्चर ऐसे बताने की जरूरत है क्योंकि जब हम लिखेंगे तो हमें आइडिया होना चाहिए कि हमें कितने पेज लिखना है। मतलब हाँ, पॉइंट फॉर्म में ये आंसर नहीं दिया जाता। जब हम जीएस पेपर की बात करते हैं तो वो पॉइंट फॉर्म में देते हैं ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ऐसे को पॉइंट फॉर्म में कभी नहीं लिखा जाता, वो हमेशा पैराग्राफ में लिखा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, पैराग्राफ में लिखा जाता है हमेशा। पॉइंट फॉर्म में बताओगे, पॉइंट फॉर्म लिखने की जरूरत ही क्या है, पॉइंट फॉर्म लिखोगे तो आप इतना भर ही नहीं पाओगे भाई। पॉइंट फॉर्म तो वहाँ इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें शॉर्ट में चीज़ें बहुत सारा कंटेंट बताना होता है। यहाँ पर तो आपके पास इनफ टाइम है, आपके पास इनफ पेजेस हैं। डायमेंशन, देखो कोई भी ऐसे होता है आपका मल्टी डायमेंशन होना चाहिए। मल्टी डायमेंशन का मतलब है कि हर एक डायमेंशन को कवर कर रहा हो, ठीक है। जैसे अब देखो, अब कैसे कवर कर रहा है, सोशल कल्चरल एम्पावरमेंट कैसे। अब इसके अंदर जैसे आप एक पैराग्राफ हमारा इसका होगा, एक पैराग्राफ मतलब जैसे एक पेज है हमारे पास, एक पेज में हमारे पास जनरली 3 पैराग्राफ हो सकते हैं, या मैक्सिमम 2 पैराग्राफ, या मैक्सिमम 2 पैराग्राफ लिखो बस, इससे जो कम नहीं से, हाँ 2 या 3 लेट्स इट। अब एक पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, एक डायमेंशन कवर करेंगे, मतलब सोशो कल्चरल एम्पावरमेंट की बात करेंगे कि इंडिविजुअल पे कह सकते हो कि भाई इंडिविजुअल पे कैसे जो है उनकी कंडीशन कैसे अभी इंप्रूव हुई है पहले की अपेक्षा, फैमिली विद सोशल लेवल, ठीक है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन लॉ की वजह से उनकी कैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है। फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बता दोगे, कैसे वो जो अब जॉब ज़्यादा करने लगी हैं, महिलाएं बाहर जाने लगी हैं और उन जो इनक्वलिटीज़ है वो उनकी कम होने लगी, इस तरह से आप ये बता दोगे। पॉलिटिकल लेवल पे बता दोगे। तो ये डायमेंशन सारी, सोशल कल्चरल पावर ये एक डायमेंशन है, ये इकोनॉमिक मतलब कि पैसे से रिलेटेड होगी, पॉलिटिकल मतलब कि उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है अभी, पॉलिटिकल पार्टीज़ में है या नहीं है, कम है तो ठीक है, ये मुद्दे भी दिखाऊंगा। इकोलॉजिकल एम्पावरमेंट मतलब वो ये इको फेमिनिस्ट के वुमेन एंड क्लाइमेट चेंज कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। मीडिया में एम्पावरमेंट, मीडिया टेक्नोलॉजी में कैसे बता सकते हो, वुमेन स्पॉट में बता सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे में, ठीक है। पीटी उषा, ये सब एग्जांपल दे सकते हो उसमें। हाँ, अब बताएंगे, ये तो आपने बता दिया कि कैसे उनकी इंपॉर्टेंस है, मतलब अभी ये चेंज हो रहा है आपने बता दिया, ठीक है। अभी तो आपने बता दिया कि डायमेंशन वुमेन एम्पावरमेंट की डायमेंशन बता, ये 3 पेज कवर कर दिया। अब मैं बताऊँगा वुमेन एसोसिएट विद द, हाँ अब ये चैलेंजेस बता दोगे, ये मेजर कंपोनेंट है, आपको बताना पड़ेगा। अब जो चैलेंजेस, आप 3 पेज में चैलेंजेस लिखोगे कैसे। अब ये भी मल्टी डायमेंशन होना चाहिए कि जेंडर की इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा, ध्यान रखना कोई भी हम लोग पॉइंट लिखना है उसमें ध्यान रखना डेटा जरूर लिखेंगे। किसी भी रिपोर्ट का डेटा लिख दो कि जेंडर इक्वलिटी इतनी है कि 34% वेजेस कम मिलते हैं इनको, इस तरह का कुछ। लैक ऑफ एजुकेशन है, कितनी एजुकेशन कम है बता दो, 2000 सेंसस का डेटा बता दो कि भाई इनकी वुमेन की जो लिटरेसी रेट थी इतनी थी, मैन की इतनी लिटरेसी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का डेटा अगर आप बता सकते हो। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको इशूज़ में, ये सब आपको पैराग्राफ में ये आपको मैंशन करते हैं। फिर इशूज़ रिजर्वेशन वाला बता दो यहाँ पे। अब गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ लिए, एक पेज में गवर्नमेंट की चीज़ बता दो, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, गवर्नमेंट का एंगल जरूर डाल लीजिए, अगर कोई ऐसा चीज़ है अगर गवर्नमेंट का एंगल डाल सकते हो, ये भी एक डायमेंशन होती है, ठीक है। एक पेज में ये बता दो कि भाई गवर्नमेंट बेटी बचाओ ये कर रखा है, महिला ई हार्ट कर रखा है, नारी सशक्ति पुरस्कार अवार्ड कर रखे हैं, सर्वे से जो भी कोई डेटा निकल के आ रहा है। कंक्लूजन में बताओगे, कंक्लूजन में क्या बताओगे, कंक्लूजन एक पेज का होना चाहिए, लास्ट वाले पेजेस में ऑप्टिमिस्ट व्यू होना चाहिए, मतलब जो आपने स्टोरी स्टार्ट करी थी या तो सेंड कर लीजिए, या कोई भी कोट से बंद, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, मतलब कि वुमेन की कंडीशन फॉर एग्जांपल अभी की थी लेकिन बहुत इंप्रूव हो रही है, आगे जाकर और इंप्रूव हो जाएगी, कोट से हम लोग बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर आपको हर एक टॉपिक बनाने हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं, जनरल थीम्स होती हैं, वो थीम्स भी मैं आपको बता दूं कौन कौन सी। तो इस तरह से मैंने बना रखे हैं, ये हर एक थीम्स पर आपके पास इस तरह स्ट्रक्चर होना चाहिए, 2-3 पेज बना लो और फिर बाकी बात लिखते रहो उसमें, ठीक है। अब मैंने जैसे ये स्ट्रक्चर बनाया कि मैं एक पेज में लिखूँगा, 1 पेज 2 पेज, ठीक है, 2 हो गए, 5 हो गए, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, ठीक है। यानी 11 पेजेस का मैंने बना रखा है, 11 से 12 पेज मुझे लिखने पड़ते हैं, राइट। तो अब ये तो मैंने डिस्कस कर लिया कि भाई किस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है जी। स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट करना, राइट एन ऐसे वीकली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी एक ऐसे वीकली लिखना है, मान लीजिए संडे को लिखना, संडे को फ्री है, जिस दिन आप फ्री होते हैं जिस दिन आपका रेस्ट होता है, जिस दिन आप चाह रहे हैं, तो आप जो है एक दिन यानी कि वीक में एक दिन आपको चूज़ कर लें जहाँ पे आप खुद से एक ऐसे लिखें, उसका स्ट्रक्चर बनाएं और उसको अपने वर्ड्स में लिखें, यानी कि 1 मंथ में आपके 4 ऐसे हो जाएंगे, इनफ है। लेकिन वही कंसिस्टेंटली आपको चीज़ें करनी है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बाद में हम लोग इग्नोर कर देते, फिर हमारी अच्छी राइटिंग स्किल्स नहीं बन पाती हैं। अगला पॉइंट है सी टॉपर्स कॉपी फॉर मोर क्लैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि देखो ये जो टॉपर्स हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, तो उनको एक बार देखो समझो कि वो लिख कैसे रहे। मतलब देखो जनरली वही, देखो यार एक टॉपर से मैंने कहीं सुना था कि वो किसी एक टॉपर से कॉपी देखी उसने, वहीं इसके इंट्रो एंड कंक्लूजन वो चिप देते थे। मतलब किसी भी टॉपिक का मतलब उनकी कॉपी देखी तो इंट्रो कंक्लूजन बहुत अच्छा यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
तो देखो ये कैसे लिख रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा मेरे ऐसे कैसे हैं, ठीक है। और अभी देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें जनरल हमें इनके जैसे तरह के स्ट्रक्चर हमें बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना, देखो मेजर टॉपिक्स हैं, देखो हेल्थ के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना लो, पहले से स्ट्रक्चर बना के रखो, एक दो पेज में स्ट्रक्चर बना के, तो मैं ये लिखूंगा, ये पॉइंट लिखूंगा, ये डेटा लिखूंगा, ये पॉइंट इंट्रो में, ये कहानी लिखूंगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए हेल्थ से रिलेटेड, कोई भी किस तरह का, कोई भी चाहे मेजर कोई भी वो बता दे, एक सेंटेंस बता दे, लेकिन रहेगा तो हेल्थी, थीम तो उसकी वही रहेगी। हालांकि हमें कहीं ना कहीं उस एंगल को टच करना है, लेकिन हम वहीं रहेंगे तो उसी में रहेगा तो वही सब कुछ, राइट। तो इस तरह से चीज़ें, हम क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन पे हमें ये जैसे हमें वुमेन एम्पावरमेंट का मैंने अभी देखा ना, इसी तरह से सबके हमें खुद की वो चीज़ बनानी है, इसमें खुद के सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं। एजुकेशन में स्ट्रक्चर बना लो, डेमोक्रेसी में, ये इतने देखो मैंने कम से कम 35 ये टॉपिक्स लिख रखे हैं और इनके स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत हो गया, इस पर आ सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट के ऊपर आ सकता है, अर्बनाइजेशन के ऊपर आ सकता है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आ सकता है, टेररिज्म के ऊपर आ सकता है। इनके स्ट्रक्चर पहले से बना के चलो, आप वहाँ जाएंगे, अगर आप वहीं पे कोशिश करेंगे लिखने की, तो आप अच्छा ऐसे कभी नहीं लिख पाएंगे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप पर डेटा ही नहीं होगा। डेटा मतलब कि आपके पास एक कहानी पहले एक कोट याद कर लो, जनरली आप कोशिश करिए कि वीकली एक टॉपिक हो, उसके कोट याद कर लो, एक स्टोरी, एक क्या लिखोगे, फ्रेम तो हो आपके पास, स्ट्रक्चर तो उसका। अगर ये स्ट्रक्चर होंगे, आप कोई सा भी ऐसे आ जाएगा, इन्हीं में से कोई ऐसे 100% आएगा, क्योंकि रिपीट होते इसमें से, ठीक है, रिपीट होते। तो इनमें जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इसमें आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताओ, वाटर सिक्योरिटी के ऊपर आ सकता है, देखना सकते यानी क्वेश्चन। अब ये जो थीम्स हैं, मीडिया पे आ सकता है, रिलीजन पे आ सकता है, एग्रीकल्चर के ऊपर, चाइल्ड लेबर के ऊपर आ सकता है। तो इनके स्ट्रक्चर पहले से तैयार करके रखो, वीकली एक लिख लो आप ऐसे, इनके स्ट्रक्चर तैयार कर लो, एक ऐसे भी लिख लो, बस इतना ही तो करना है। अब आगे चलेंगे। अब देखो ये मैंने ऐसे लिखा, ये मेरा सैम्पल ऐसे जो मैंने लिखा था, जो मैंने ऐसे लिखा था वो वाटर क्राइसिस के ऊपर लिख रखा है। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने प्रैक्टिस के लिए जो मैं लिखता हूँ वीकली, तो ये वाटर क्राइसिस का है। तो मैंने देखो स्टार्ट कैसे करा है, मैंने स्टार्ट करा कोट्स से, जैसे मैं आपको बता रहा था, कोट्स या कोई स्टोरी या कोई भी हिस्ट्री का एंगल लिख दूंगा या कहीं स्टोरी कर दूंगा। कोट क्या लिखा है, देखो मैंने एक कहीं कोट पढ़ा तो मैं लिख दिया कि थाउजेंड्स हैव लिव्ड विदाउट द लव बट नो वन विदाउट द वाटर। WH ऑर्डर, मतलब कोई भी, ये कहीं था कि बहुत सारे लोग मतलब कि लव से विदाउट सर्वाइव करने, लेकिन पानी के बिना कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। फिर मैंने आपको एक हिस्ट्री एंगल दे दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसका इंपॉर्टेंस है, ये मैं से देयर एग्जिस्टेंस ये बता दिया। फिर कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूंगा हम लोग एक स्टोरी कैसे मैंने डिस्कस की कि इफ़ वी आर प्लानिंग टू सेटल ऑन द मार्स व्हाट कम्स इन माइंड, हम मान ली मार्स में जाना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग पहले क्या आएगा, पानी है या नहीं वहाँ पे, ये आएगा ना। तो वाटर क्राइसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जब हम वहाँ पे पानी ढूंढ रहे हैं तो पहले यहीं पानी हम लोग सॉल्व कर लें। फिर मैंने वाटर क्राइसिस का मीनिंग, ठीक है। फिर अगले पैराग्राफ में लिखा है कि देखो ये पैराग्राफ मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ये पैराग्राफ ही मतलब ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ, ये पॉइंट फॉर्म में लिखा है, देखो मैंने पैराग्राफ फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है। तो ये एक दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। पैराग्राफ को एक तो इंटरलिंक भी करना है। हाँ, ये आगे वाटर क्राइसिस है क्या, एक डेफिनेशन मैंने यहाँ बता दी कि भाई वाटर क्राइसिस है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन इन माइंड की वाटर क्राइसिस है क्या, तो वाटर क्राइसिस का मतलब होता है कि हम लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। फिर हम लोग डायमेंशन कवर करेंगे, मतलब देखो कहीं मैंने हेडिंग नहीं डाली है एंट्रोल, बट हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, राइट। उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग डायमेंशन कवर करेंगे। फिर मैंने डेटा यहाँ दे दिया कि बट ओनली 2% ऑफ टोटल वाटर फ्रेश वाटर है कि नहीं हमारे अर्थ पे, ठीक है। ये इंडिया की रैंकिंग क्या वाटर क्वालिटी इंडेक्स में कितनी है, ये डेटा है, डेटा कोड करोगे तो अच्छा है उसमें, और इसको अंडरलाइन भी कर रखा है मैंने। फिर हाँ, अब मैंने दिया डायमेंशन, जैसे कोई अलग अलग डायमेंशंस होती हैं, जैसे सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिक करता है, तो मैंने यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे है, सोसाइटी इंडिविजुअल लेवल पे है, सोसाइटी लेवल पे है, फिर मैंने नेशनल लेवल पे है, फिर मैंने इंटरनेशनल लेवल पे है। इस तरह से डायमेंशन, इसमें एक पैरा लिख दूंगा, एक पेज इसमें लिख दूंगा, एक पैरा इसमें लिख दूंगा, एक पैरा इसमें लिख दूंगा, इस तरह से। अब एट इंडिविजुअल लेवल था वाटर वेस्टिंग स्टैंड, ठीक है, अपने फोन पे होता है कि हम लोग कैसा करते हैं, वही ये बर्तन होते हैं, ये सबसे बता दो। रिवर्स आर ओ का एग्जाम्पल बता दो कि भाई रिवर्स ऑस्मोसिस यूज़ करते हैं हम लोग, उसमें बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है इंडिविजुअल लेवल पे। फिर सोसाइटी लेवल पे कैसे होता है, सोसाइटी लेवल पे होता है कि मैंने रिलीजन एक्टिविटी करी जाती हैं, भाई गंगा में हो गई, यमुना में, इस तरह हम लोग वाटर रिलीज एक्टिविटी करते हैं, वहाँ करते हैं, ठीक है। फिर हम नेशनल लेवल पे, ये ध्यान रखना हर एक अलग डायमेंशन है। ये एक पैरा इसी का है। सिमिलरली देखो ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, सिमिलरली, फर्दर मोर, इस तरह के। ये पैरा यहाँ खत्म हो गया। फिर मैंने दूसरा पैरा स्टार्ट जब कर गया, थोड़ा सा गैप दिया है, सिमिलरली एट सोसाइटी लेवल। फिर दूसरा पैरा इसका फर्दर मोर, ये कनेक्टिंग वर्ड है इसका, एट नेशनल लेवल, ठीक है। फिर ये पैरा यहाँ खत्म कर दिया। ये मैंने देख ध्यान रखना, कुछ लोग जो हैं डायग्राम नहीं बनाना चाहते, बट ऐसा कोई भी एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आप जो यहाँ पे कोई भी डायग्राम बना भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई भी डायग्राम आपके मतलब का है, तो वाटर जो स्ट्रेस एरिया है इंडिया में बता दो भाई ये चीज़, तो डायग्राम भी बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पॉलिटिकल लेवल पे ये अलग पैरा हो गया, अलग डायमेंशन होंगे। इंटरनेशनल लेवल पे सिमिलरली इंटरनेशनल लेवल देखो, ठीक है। एनवायरमेंट एंगल भी मैंने इसमें डाल दिया। फिर जब मैंने ये टेक्निकल फील्ड में बता दिया, मतलब अलग डायमेंशन में कवर कर ली कि भाई वाटर स्ट्रेस रिलेटेड अलग फील्ड में क्या क्या चीज़ चल रही है।
ठीक है। फिर मैंने वे हेड बताया, फिर इसमें वे हेड बताया कि भाई बेटर ब्राइटर फ्यूचर के लिए कि हम लोग अगर ऐसे भी करते रहेंगे कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आनी जिसमें वाटर को हम लोग और सेव कर पाएँ, इस तरह से कुछ चीज़ें। गवर्नमेंट का, अब मैं गवर्नमेंट के बारे में बता दूँ कि जल जीवन मिशन लेके आ रहा है गवर्नमेंट की कोई चीज़ प्रोग्राम होंगे, हर घर जल, ये मैंने गवर्नमेंट के बारे में बता दिया, राइट। फिर इंडिविजुअल लेवल पे, और फिर हाँ कंक्लूजन में वही है कि क्या कर सकते हो, मतलब कंक्लूजन में ये बता, कोई भी अगर आपको याद आ रहा है, कोई कोट याद आ रहा है तो आप वो लिख सकते हो कि वाटर इज़ अ लाइफ एंड इफ़ वी वांट टू सेव दिस लाइफ वी नीड टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ इट। मतलब इस तरह का जनरल कोई कोट लिख दिया मैंने। हाँ, कोई भी एसडीजी का डेटा दादी क्लीन वाटर रिसोर्स लेवल में बात करता है इस तरह के, तो इस तरह के कंक्लूजन होंगे, ठीक है। तो ये जनरली प्रैक्टिस से आएगा। जब आप लिखोगे पहले कॉपी देखो किसी चीज़ की, अच्छा ये कर रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद अपने वर्डों में स्ट्रक्चर बनाओ और स्ट्रक्चर बनाने के उसके बाद अपने आंसर में लिख दो उसको, ठीक है। पहला जो लिखोगे उसमें प्रॉपर टाइम लीजिए आप, कोई इश्यूज़ नहीं उसमें, प्रॉपर टाइम लीजिए देन उसमें, ठीक है। और चीज़ इसकी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है हमारी, और ऐसे का जनरल था। बाकी और मैं ऐसे जो और लिखने स्ट्रक्चर में लेके आऊँगा इसमें, और चीज़ करते रहेंगे। तो ये तो स्टार्टिंग था कि हमें कभी ऐसे नहीं लिखा है तो हम लोग स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो ये वो चीज़ थी, ठीक है। ओके एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।